नमस्कार और राम राम। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ राठौड़ सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के ऊपर। राजस्थान के इतिहास के ऊपर हमारी चर्चा जारी है। राजस्थान की इतिहास के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के इतिहास के ऊपर। और राजस्थान के इतिहास के ऊपर हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के अंदर हमने बात की। जो हमारा पहला जो सबसे प्राचीन राजवंश था, चौहान राजवंश। हमने चौहान राजवंश के बारे में बात की। चौहान राजवंश के बारे में बात की कि चौहान राजवंश की स्थापना किसने की, चौहान राजवंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और चौहान जो राजवंश है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में हमने बात की। और उससे आगे हम आज बात करेंगे। हमारी चर्चा जारी थी चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। हमारी चर्चा जारी थी विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने बात की कि विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1153 से विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जिसकी चर्चा जारी थी। और इनके शासनकाल 1353 से लेकर 1363 तक इसका शासनकाल बात की। इसमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात की कि विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीसल देव कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसल देव कहते हैं। और हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। और हरिकेली नाटक के जो अंश है वो अंश यानी हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां है, कुछ पंक्तियां हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां बात की कि राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल है, राजा राम मोहन का जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल पर और जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है उसके ऊपर हरिकेली नाटक के क्या है, कुछ अंक, कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण है। और हरिकेली नाटक के अंदर अर्जुन और भगवान शिव के मध्य जो वार्तालाप हुई थी, इस वार्तालाप की क्या है, इस वार्तालाप की चर्चा है। और इसके दरबारी कवि के बारे में बात करें तो सोमदेव ने ललित विग्रह गण की रचना कितने की? सोमदास के बाद आता है नरपति नल्ला जिसने बीसल देव रासो लिखा। बीसल देव रासो इम्पोर्टेंट है। बीसल देव रासो की रचना कितने की? नरपति नल्ला ने बीसल देव रासो की रचना की। बीसल देव रासो की रचना की। उससे आगे बात करी कि सोहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। उन्होंने आगे बात करी स्थापत्य कला के बारे में बात करी कि स्थापत्य कला के बारे में बात करी तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मूल तो पहले संस्कृत पाठशाला थी और संस्कृत पाठशाला का निर्माण बीसल देव सोहान ने करवाया था। और इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। उससे आगे अब विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पूरी बात करें। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में विग्रहराज का उत्तराधिकारी है जिनरो नाम तो अपर गांगी। विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ पुत्र अपर गांगे और अपर गांगे का भाई पृथ्वीराज द्वितीय। अपर गांगे विग्रहराज चतुर्थ बाद में जो शासक बने, विग्रहराज चतुर्थ बाद में जो शासक बने
उसका नाम था अपर गांगे। अपर गांगे की हत्या किसने की? पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो सोहानों का भत्रहंता, भत्र जो भाई की हत्या करता है, जो भाई की हत्या करता है, भत्र भित्र हंता कहते हैं। सोहानों का भित्रहंता किसे कहते हैं? पृथ्वीराज 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 द्वितीय को सोहानों का भत्रहंता कहते थे। अब विग्रहराज चतुर्थ के दो पुत्र थे। विग्रहराज के पुत्रों में अपर गांगे और पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे शासक बना और अपर गांगे की हत्या किसने की? पृथ्वीराज द्वितीय की। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में यहाँ का शासक बना, यहाँ का पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में यहाँ का शासक बना जिसका नाम है सोमेश्वर। जैसे पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से लेकर 1177 तक रहते, 1177 तक रहते। सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता। सोमेश्वर के बारे में सामान्य जानकारी बारे में बात करो तो बचपन का नाम प्रताप सिंह। बचपन का नाम प्रताप सिंह। सोमेश्वर का बचपन का नाम, जिस बचपन में सोमेश्वर सिंह को क्या कहते थे? प्रताप सिंह कहते थे। प्रताप सिंह लंकेश्वर कहते थे। प्रताप सिंह लंकेश्वर प्रताप सिंह लंकेश्वर कहते थे। उससे आगे युद्ध के बारे में बात करो तो कोंकण के राजा जिसका नाम मल्लिकार्जुन था। कोंकण के राजा जिसका नाम मल्लिकार्जुन के साथ क्या किया? मल्लिकार्जुन के साथ क्या किया? युद्ध किया। मल्लिकार्जुन के साथ युद्ध किया और युद्ध में मल्लिकार्जुन को क्या किया? पराजित किया। कोंकण के साथ शासक मल्लिकार्जुन के साथ युद्ध किया और मल्लिकार्जुन को युद्ध में पराजित किया। और अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण अजमेर के अंदर करवाया, सोमेश्वर जी ने करवाया। और सोमेश्वर जी का एक मंत्री था। सोमेश्वर का मंत्री था जिसका नाम था कदम्बदास। कदम्बवास राठौड़। कदम्बवास यहाँ पर लिखा आपको दिखा नहीं। मंत्री था जिस मंत्री का नाम था कदम्बवास। कदम्बवास राठौड़ जिसने अहिसत्रपुर सोहानों की प्रथम राजधानी अहिसत्रपुर के अंदर, अहिसत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? नागौर। अहिसत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? नागौर। अहिसत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया। अहिसत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया। पूछा गया एग्जाम में कि अहिसत्रपुर दुर्ग का निर्माण या अहिसत्रपुर या कोष्टक में नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो कदम्बवास राठौड़ ने करवाया। कहा जाता कदम्बदास राठौड़ ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। उससे आगे इसकी हत्या जो सोमेश्वर थी, सोमेश्वर की हत्या भीम सिंह ने की, जो गुजरात का शासक था। भीम सिंह ने या भीमदेव भीम सिंह ने इसकी हत्या कर दी। सोमेश्वर की हत्या आपसी विवाद के कारण भीम सिंह ने इसकी हत्या कर दी। तो सोमेश्वर के बारे में बात की कि सोमेश्वर का बचपन का नाम प्रताप सिंह। युद्ध हुआ था, एक तो भीमदेव के साथ, एक और मल्लिकार्जुन के साथ, और मल्लिकार्जुन को युद्ध में पराजित किया और अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और सोमेश्वर जी के एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम कदम्बवास राठौड़ था। और कदम्बवास राठौड़ ने अहिसत्रपुर दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में नागौर दुर्ग कहते हैं। और सोमेश्वर की हत्या भीम सिंह कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का शासक था। गुजरात के शासक भीम सिंह ने क्या कर दी?
हत्या कर दी। इसके बाद सोहान वंश का महत्वपूर्ण शासक आता है जिसका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथोराया दल पुंगल राय पिथोराया दल पुंगल कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करो। अगर एग्जाम में महीने चौहान वंश प्रश्न पूछा जाए तो मैं तुम बारे में बात करूं तो एक तो एक वासुदेव चौहान जिसे चौहान वंश का आदि पुरुष कहते हैं या मूल पुरुष कहते हैं, और दूसरा विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, और उसके बाद में आता है शासक पृथ्वीराज तृतीय। ये चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक है। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया तो यहीं से ही पूछा जाएगा, संभावना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासनकाल 1177 से लेकर 1192 तक। पृथ्वीराज के पिताजी का नाम, पृथ्वीराज के पहले सामान्य परिचय के बारे में बात करो तो पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने। जन्म कब हुआ? 1166 में अनिहल पाटन गुजरात में हुआ। गुजरात के अंदर जब पृथ्वीराज के पिताजी गुजरात में रहते थे उस टाइम पृथ्वीराज का जन्म 1167 में अनिहल पाटन गुजरात के अंदर क्या हुआ? जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या बने? शासक बने। तो 11 वर्ष, तो इससे पहले इसकी जो संरक्षिका थी, जो शासन, जो बाल्यावस्था में थे, जो पृथ्वीराज बाल्यावस्था में थे, उससे पहले जो इसकी शासन संभालती थी वो इसकी माता जी कर्पूरी देवी। पूछा गया कि पृथ्वीराज जब बाल्यावस्था में थे, पृथ्वीराज जब बाल्यावस्था में शासक बने उस टाइम पृथ्वीराज के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? तो पृथ्वीराज की माता जी जिसका नाम कर्पूरी देवी, इसने पृथ्वीराज जब बाल्यावस्था में थे उस टाइम इसने शासन की बागडोर संभाली और शासन चलता है। मंत्री के बारे में बात करो तो मंत्री थे वही जो सोमेश्वर के टाइम से चलते आ रहे हैं, कदम्ब वास मंत्री थे। कौन थे? कदम वास मंत्री। और घोड़ा नाट्य रंभा पूछा गया है। नाट्य रंभा घोड़े का क्या नाम है? नाट्य रंभा। और सेनापति सेना का जो मुखिया था, सेनापति कौन था? भूवेश केमल। सेनापति कौन था? सेनापति भूवेश के नाम पृथ्वीराज क्या था? सेनापति था। पृथ्वीराज की पत्नियां दो थी, एक तो ईश्विनी थी और एक पत्नी थी संयोगिता। पत्नी के बारे में बात करो तो संयोगिता यूपी के जयचंद गैडवाल की पुत्री। आगे बात करेंगे, उससे आगे बात करेगी। बहन का नाम पृथ्वीबाई
प्रभा पृथ्वीबाई प्रभा जिसका विवाह पृथ्वीबाई प्रकाश जिसका विवाह मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ हुआ था। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ हुआ था और मेवाड़ का शासक सामंत सिंह जिसने तिराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या दिया था, साथ दिया था। मेवाड़ का उस टाइम जब तिराइन का प्रथम युद्ध चल रहा था उस टाइम मेवाड़ के शासन कौन थे, सामंत सिंह थे। और सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज की बहन जिसका नाम पृथ्वीबाई प्रभा इसके साथ विवाह हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान के सामान्य परिचय के बारे में बात की कि पृथ्वीराज के पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, जन्म 1100 शासक में अनिहल पाटन गुजरात में हुआ। गुजरात में घोड़े के बारे में बात की तो घोड़ा नाट्य रंभा संरक्षिका कर्पूरी देवी, मंत्री कदमदास, सेनापति भुवन केलम। उसके बारे में बात करें कि उससे आगे पृथ्वीराज की दो महत्वपूर्ण उपाधियां है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। पृथ्वीराज की महत्वपूर्ण उपाधियां के ऊपर बात करें तो पृथ्वीराज की महत्वपूर्ण उपाधियां उसके अंदर जो पहली उपाधि है राय पिथोरा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला शासक। युद्ध में जो पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला शासक क्या कहलाता है, राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के साथ 26 युद्ध लड़े थे। उस युद्ध में पृथ्वीराज ने कभी भी किसी को युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। युद्ध में कभी भी पृथ्वीराज ने किसी को पीठ नहीं दिखाई। उसके बाद में दल पुंगल यानी विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान को विश्व विजेता कहते हैं। और राय पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज ने। कहाँ करवाया, दिल्ली के अंदर करवाया। दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बात करो आगे क्यों करवाया, क्योंकि तिराइन के प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज की विजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, उस टाइम पृथ्वीराज दिल्ली के अंदर होते हैं और दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज राय पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। राय पिथौरागढ़ दुर्ग का क्या करवाते हैं, निर्माण। राय पिथौरागढ़ दुर्ग का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। उससे आगे पृथ्वीराज का एक अजीज मित्र या दरबारी भी कह सकते हैं, दरबारी बात करो तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज का अजीज मित्र भी था। अजीज मित्र भी किसी कहते हैं, अजीज मित्र कहते हैं इसको चंद्रबरदाई को। और चंद्रबरदाई का जो बचपन का नाम था बलिंद था। क्या था, बलिंद था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, चंद्रबरदाई ने की। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अंदर बताते हैं कि स्वानों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड सिद्धांत हुई है। अग्निकुंड सिद्धांत हुई है। सोहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड सिद्धांत हुई। ये कौन बताता है, ये बताता है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने की। उसके बाद में जयानक भट्ट आता है। पृथ्वीराज के बाद में आता है जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। उसके बाद में और भी आते हैं दरबार, जिसके बाद में
विश्व रूपक। उसके बाद में आते हैं वागीश्वर के बाद में और भी आता है जनार्दन आता है। विश्व रूपक, वागीश्वर, जनार्दन, पृथ्वी, चंद्रप्रदाय और ज्ञानक भट्ट। पृथ्वीराज चौहान के सामान्य परिचय के बारे में बात करी। अब पृथ्वीराज के जो समकालीन शासक है उसके बारे में बात करो। पृथ्वीराज के समकालीन जो शासक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे क्या दिल्ली में कौन था, उसके बाद में ये गुजरात में कौन था। पृथ्वीराज के समकालीन शासक एक मैप बना, उन मैप के अनुसार पे बात करो। मैप के अनुसार पहली बात करो समकालीन शासक दिल्ली में। दिल्ली के बारे में बात करो तो दिल्ली के अंदर शासक था अपर क्या नहीं, दिल्ली के आनंदपाल या अंगदपाल भी कहते हैं। आनंदपाल या अंगदपाल जो पृथ्वीराज के क्या थे, नानाजी थे। पृथ्वीराज के नानाजी थे। पृथ्वीराज यहाँ पर पृथ्वीराज लिखते हो तो कंफ्यूज नहीं। पृथ्वीराज तृतीय समकालीन राजा या शासक समकालीन शासक। यहाँ से पहले दिल्ली के अंदर बात करते हैं। दिल्ली के अंदर आनंदपाल तंवर थे। आनंदपाल तंवर और पृथ्वीराज चौहान के क्या लिखते थे, नानाजी लिखते थे। पृथ्वीराज चौहान के नानाजी लिखते थे। उससे आगे हरियाणा के अंदर आया तो हरियाणा के अंदर पृथ्वीराज का चचेरा भाई जिसका नाम था नागा अर्जुन। पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई नागा अर्जुन। पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई नागा अर्जुन। चचेरा भाई कौन था, नागा अर्जुन था। उसके बाद में आगे बात करो कन्नौज के बारे में तो कन्नौज यूपी। कन्नौज यहाँ था कन्नौज यूपी के अंदर जयचंद गेडवाल। कन्नौज यूपी के अंदर जयचंद गेडवाल। जयचंद गेडवाल जयचंद गेडवाल जिसकी पुत्री थी, जिसकी पुत्री का नाम क्या था, चयोगीता था। जिसकी पुत्री का नाम क्या था, चयोगीता। और चयोगीता का विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, विवाह किसके साथ हुआ था, गंधर्व विवाह। बात करो गंधर्व विवाह किसे कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था। उसके आगे बात करते हैं तो महोबा एमपी के अंदर पड़ता है। उसके बाद आता है महोबा एमपी के अंदर पड़ता है। और एमपी के उस टाइम शासन थे परमर्दी देव संदेल थे। परमर्दी देव चंदहेल जिसके दो महत्वपूर्ण सेनापति अलाउद्दीन। उसके बाद में गुजरात के अंदर बात करो तो गुजरात के अंदर आता है भीम सिंह द्वितीय गुजरात के अंदर आता है। उसके बाद अबू सिरोही वाला एरिया पड़ता है। सिरोही वाला एरिया जिसके अंदर जत्र सिंह आते हैं। जत्र सिंह। और यहाँ आता है गजनवी के अंदर अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। और यहाँ का शासक था मुहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासकों के बारे में बात की कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासकों के बारे में बात की तो दिल्ली का आनंदपाल या अंगदपाल तंवर। हरियाणा के अंदर नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का ससेरा भाई। कन्नौज के अंदर जयचंद गेडवाल। उसके बाद महोबा एमपी के अंदर परमति देव चंदहेल। उसके बाद में गुजरात के अंदर भीमदेव द्वितीय। अबू के अंदर जत्र सिंह। और गजनी प्रदेश अफगानिस्तान के अंदर उस टाइम शासक था, उसका नाम क्या था,
उस टाइम उसका शासक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि पृथ्वीराज के समय दिल्ली का शासक कौन था। पृथ्वीराज के समकालीन चंदेल शासक, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक तो जयचंद गैडवाल, एक परमर्दी देव और एक मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसके साथ पृथ्वीराज ने क्या लड़े थे, युद्ध लड़े थे। उससे आगे ये समकालीन शासक देखने के बाद में पृथ्वीराज के समकालीन शासक देखे, उसके बाद में समकालीन शासकों के साथ पृथ्वीराज का क्या व्यवहार था। पृथ्वीराज के प्रमुख सैनिक अभियान के बारे में बात कर। पृथ्वीराज के सैनिक अभियान, पृथ्वीराज के सैनिक अभियान। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय यानी अपने चारों तरफ जो भी राज्य है उसको जीतना और अपनी ओर मिलाना, जीत कर अपनी ओर मिलाना, दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति अपनाई और दिग्विजय नीति के अनुसार पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज चौहान ने अपने चारों तरफ जो भी राज्य थे उस राज्यों के साथ दुश्मनी मोल लेके उस राज्य को अपनी ओर मिलाया। दिग्विजय की नीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और इन नीति के तहत सभी राज्यों के साथ आपसी संबंध खराब करके सभी राज्यों को अपनी ओर मिलाने का क्या किया, प्रयास किया। उसी के अंदर पृथ्वीराज ने जो युद्ध किए उसके अंदर प्रथम सबसे पहले युद्ध आता है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव कहाँ पड़ता है, गुड़गांव के अंदर पृथ्वीराज, गुड़गांव हरियाणा के अंदर पड़ता है। गुड़गांव हरियाणा के अंदर पड़ता है। जब पृथ्वीराज चौहान शासक बने उस टाइम पृथ्वीराज के चौहान ने हरियाणा के अंदर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, पृथ्वीराज के खिलाफ हो गया। उसका नाम था हरियाणा के अंदर जो ये गुड़गांव का युद्ध हुआ था। ये गुड़गांव का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और वर्षिज जिसका नाम था नागार्जुन। बात करी अपन ने कि नागार्जुन जो हरियाणा का शासक था, इसने पृथ्वीराज शासक बने और इस टाइम उसने क्या कर लिया, विद्रोह कर दिया। और पृथ्वीराज ने नागार्जुन के विद्रोह को दबाने के लिए नागार्जुन से युद्ध किया। उसके बाद हरियाणा के पास में एक जाति रहती जिसका नाम था भंडानक। तो भंडारनकों का क्या किया, दमन किया। भंडारनकों का दमन किया और उसके बाद में नागौर का युद्ध हुआ। नागौर का युद्ध क्योंकि नागौर पर जब पृथ्वीराज बाल्यावस्था में थे उस टाइम नागौर के ऊपर अधिकार किया। नागौर के ऊपर अधिकार किया किसने किया, भीमदेव सोलंकी ने किया। भीमदेव जो गुजरात का शासक था, भीमदेव सोलंकी ने नागौर पर अधिकार कर दिया। इस कारण पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव को क्या किया, हराया। भीमदेव को नागौर के युद्ध में हराया। उसके बाद में जयचंद गैडवाल के साथ संघर्ष किया। जयचंद गैडवाल के साथ संघर्ष करके जयचंद गैडवाल की पुत्री से विवाह किया। जयचंद गैडवाल की पुत्री से गंधर्व विवाह किया। उसके बाद में आता है महोबा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तिराइन के द्वितीय युद्ध, तिराइन के 2 युद्धों के बाद में अगर पृथ्वीराज से एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न पूछने की संभावना हुई तो महोबा के युद्ध से पूछा जाएगा। किस युद्ध से पूछा जाएगा, महोबा के युद्ध में। और ये युद्ध हुआ था 1182 के अंदर। 1182 के अंदर ये युद्ध हुआ था। किस के मध्य हुआ था, परमर्दिदेव चंदेल जो पहोबा एमपी का शासक था। और इसके 2 सेनापति थे,
इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके दो सेनापति थे, इसके जो दो सेनापति थे जिसका नाम है आला व उदल। आला व उदल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आला व उदल, आला व उदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव और चंदेल के सेनापति थे। परमर्दी देव चंदेल के इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। आला व उदल सेनापतियों का संबंध है तो परमर्दी देव चौहान से, या आला व उदल का संबंध किस युद्ध थे? तो महोबा के युद्ध से। महोबा कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और किसके मध्य हुआ महोबा का युद्ध? पृथ्वीराज चौहान ब्रसेल, पृथ्वीराज परमर्दी देव वर्जित पृथ्वीराज के जो साथ में थे वो भुवन केलम सेनाध्यक्ष थे। भुवन केलम पृथ्वीराज क्या थे? सेना थे। और इसके अंदर पृथ्वीराज की क्या हुई? पृथ्वीराज की क्या हुई? विजय हुई। और इस युद्ध के अंदर बहादुरी के साथ लड़ते हुए आला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए। आला व उदल वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। और महोबा का शासक पृथ्वीराज के पुत्र पन्नराज को बनाया गया। पृथ्वीराज के पुत्र पन्नराज को महोबा का शासक बनाया गया। महोबा का क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। तो आज बस इतना अपनी बात करी पृथ्वीराज स्वान संबंध। आज के लिए बस इतना ही हमने बात की पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपने पृथ्वीराज से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में बात करी। और इससे आगे बात करेंगे कल बात करेंगे गौरी का किस प्रकार राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है, और उसके आगे हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह हम आपके लिए अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।